एगो गांव में आलोक नाम के बहुत नामी चित्रकार अपना बीवी और लइका मित्र के साथ रहत रहल। पर अब बुढ़ापा की वजह से ओकरा चित्र बनाव कठिन लागत रहे। एगो रात आलोक अपना कमरा में चित्र बनावत रहल और ओकर बीमार बीवी बेड पे लेटल रहल। आप का कर रहल बानी? सोच जाई ना, बहुत रात हो गईल बा। हम अपना जीवन के आखिरी चित्र बना रहल बानी। एकर बाद हम कौनो चित्र ना बनाई। केकर दिखाई? आलोक ओकरा चित्र दिखा के कहेला, तोहार। अच्छा बा। हवा के वजह से ऊपर वाला पन्ना उड़े लागल और बीवी ओकर नीचे वाला पन्ना पे के चित्र थोड़ा सा देख लेलस। ओ नीचे के कर चित्र बा? आलोक पन्ना के पलटलस और नीचे वाला चुड़ैल के चित्र सामने आ गई। हे भगवान, कितना भयानक चुड़ैल बाड़ी। ऐसा लगता जैसे अभी बाहर आके अपन बड़ रूप धारण करी। आप ऐसा चित्र काहे बनैनी? दरअसल यह हमार आखिरी चित्र रहल, पर हम सोचनी तोहार भी एगो चित्र बनावे के चाहिए। ओ चुड़ैल के चित्र के देख के पद्मनी के चक्कर आवे लागल। आलोक, हटाई एकरा के सामने से। हमरा के तकलीफ हो रहल बा। हटाई एकरा के। आलोक फौरन ओ चित्र के एगो कपड़ा से ढक के पद्मनी के बेड पे लेटा देलस। अरे तू सुच जा, हमहू थोड़ा देर में सुच जाई। आलोक अपना चित्र के काम के रोक देलस और कमरा के बाहर चल गई। पद्मिनी कमरा में अकेली सुतत रहली। खिड़की से तेज हवा अंदर आवत रहे। एकर वजह से वो कपड़ा उड़ गई और चुड़ैल के चित्र फिर से दिखे लागल। वो अंधेरा कमरा में वो चुड़ैल के चित्र चमकल शुरू कर देलस और पन्ना धीरे धीरे वो बोर्ड से निकले लागल। पन्ना पूरा निकले के बाद उड़ के पद्मनी के मुंह के पास आ गए और चेहरा जोर से दबावे लागल। पद्मिनी के सांस अटक जाए की वजह से वो जोर जोर से फड़फड़ाए लागल। वो पन्ना के हटावे के कोशिश करे लागल, पर ओकर कोनो फायदा ना भइल। पद्मिनी के आवाज भी ना निकलत रहे। धीरे धीरे ओकर शरीर हिलब भी बंद हो गई और ओकर मौत हो गई। पद्मनी के मरला के बाद वो चित्र वापस वो बोर्ड पे चिपक गई। आलोक कमरा में आयल और पद्मनी के शांति से सुतत देख ओकर बगल में सुत गई। दूसरा दिन के सुबह आलोक और ओकर बेटा मित्र के पद्मिनी के बारे में पता चलल तो उनकरा बहुत दुख भइल। वो लोग उनकर अंतिम विधि के पूरा कैले। जब ओकर चिता जलत रहे तब आलोक के कुछ याद आयल और वो अंदर की तरफ भागल। वो अंदर पद्मिनी के चित्र के पास आयल और ओकरा देखे लागल। ई तो हर आखिरी निशानी है, एकरा भी तू अपने साथे ले जा। इतना कह के वो झटका से पद्मनी के चित्र बोर्ड से निकललस और बाहर आके के चिता में फेंक देलस। पर फेंकला के बाद ओकरा पता चलल कि वो चुड़ैल के चित्र भी फेंक देलस। वो रोवे लागल और मीत के लेके घर के अंदर चल गई। उहे रात आलोक अपना कमरा में बेड पे अकेला लेटल रहल। ओकरा पद्मिनी के बहुत याद आवत रहे। उठल और पद्मनी के चिता के पास चल गई। वो चिता के पास पहुंचल और एगो पत्थर पे बैठ के शांति से चिता के देखे लागल। इतने में ओकर नजर चिता में फसल एगो कागज पर पड़ल। आलोक वो कागज के उठौलस और देखला के बाद वो बहुत चकित सा हो गई। वो चुड़ैल के चित्र वाला कागज रहल। अरे ई कागज जलल कैसे ना? आलोक के कुछ समझ में ना आवत रहल और वो भागत भागत मीत के पास गए
अरे बेटा मीत, ई देखा, ई आग में ना जलल और एकर ऊपर के चित्र भी सही सलामत था। केकर चित्र? चुड़ैल के। दोनों बहुत डर गए। अचानक वो कागज अपने आप हिले लागल और छत तोड़ के हवा में उड़ गई। आलोक और मीत डर के मारे बाहर भाग गए। वो दोनों घर से दूर भागे लगले और याकायाक रुक गए। उनकर सामने हवा में चुड़ैल के चित्र के कागज खड़ा रहल और अब वो पहले से बहुत ज्यादा विशाल हो चुकल रहल। ओकरा अंदर के चुड़ैल हिलत रहली। आलोक, तू हमरा के जलावे के कोशिश कैले बाड़ा। अब हम तारा के जिंदा ना छोड़ब। तोहार बीवी के बाद तू हमार शिकार बाड़ा। मतलब पद्मनी के तू मरलू? हाँ। चुड़ैल जोर जोर से हंसे लगली। आलोक डर के मारे भागे लागल, पर वो चुड़ैल ओकरा कागज से घेर लेलस। आलोक कागज के घेरा में घिर गई। चुड़ैल आलोक के हवा में उठा के कागज में जकड़ लेलस और ओकर शरीर के मोड़े लागल। यही के साथ ही आलोक के हड्डियन के टूटे के आवाज आवे लागल। वो दर्द की वजह से चिल्लात रहल। अंत में ओकर आवाज शांत हो गई और वो कागज आलोक के खून से जगह जगह लाल पड़ गई रहे। चुड़ैल कागज के झटका से खुल्लस और आलोक के मुड़ल शरीर मीत के सामने आके गिर पड़ल। मीत डर के निगाह से आलोक के तरफ देखत रहल। चुड़ैल मीत के पास आवे लागल। अब तोहार बारी। मीत डर के मारे पीछे जाए लागल। वो नीचे पड़ल एगो लकड़ी के उठौलस और चुड़ैल से डर के बोलस, देखा आगे मत अइहा। तू हमरा के एगो छोट सा लकड़ी से ना मार सकेला। चुड़ैल हंसे लागल और मीत के नजदीक पहुंच गई। जैसे ही वो चुड़ैल मीत के पकड़े के खातिर आगे बढ़ल, मीत उ लकड़ी के जोर से घुमौलस और उ कागज में छेद हो गई। एकर वजह से उ चुड़ैल पीछे हट गई। मीत देखलस कि उ छेद से काला खून बहत रहे। खून ई वजह से बहत रहे काहे कि जहाँ छेद भइल रहे वही जा चुड़ैल के पैर बनल रहल और वो खून ओकर पैर से बहत रहल। मीत ई देख के हंसे लागल। आवा उठावा हमरा, आवा ना। चुड़ैल के गुस्सा आ गइल और वो मीत के उठा के कागज में जकड़ल शुरू कर देहलस। मीत भी जोर से लकड़ी के घुमौलस और कागज के दो हिस्सा में फाड़ देहलस। चुड़ैल जोर से चिल्लाए लागल। कागज के पकड़ छुटला के वजह से मीत नीचे गिर गई। चुड़ैल दो हिस्सा में कट गई। कागज चुड़ैल के काला खून से भर गई और धीरे धीरे छोटा होके लागल। कागज अपना पूरा आकार में अइला के बाद जमीन पे गिर गई और जले लागल। ओकर साथ ही चुड़ैल के जल्ला के चीख भी सुनाई देवे लागल। कागज के पूरा तरह जल जइला के बाद मीत आलोक के लाश के पास गई और काफी देर तक रोवत रहल। सूरज के पहली किरण के साथे गांव में एगो नया सवेरा भइल। लोग अपना अपना घर से बाहर निकल के काम करत रहले। इहे बीच एगो दुकान के बाहर एगो औरत आवेली जेकर नाम रेखा रहल। रेखा अपन आधा घूंघट अपना होंठ से दबा के रखले रहल। भाई, हम काम के तलाश में आयल बानी। अगर आपके पास कोनो काम होखी तब बता दी, कौनो भी काम कर ले हम। अरे कौन सा गांव से बाड़ू? ई गांव के तना लागेलू। दूर गांव से आयल बानी। हमरा साथे हादसा भइल बा। तब बे जोर के हवा चलेली। रेखा के घूंघट उड़ जावेला।
रेखा के आधा जलल चेहरा सब लोग देख के डर जावेले। हे भगवान, ऐसन डरावना चेहरा हम अपना जिंदगी में पहले कबो न दिखले रहनी। अरे ई त हमरा के एक आंख वाली डायन दिख रहल बाड़ी। ना ना, आप लोग गलत समझ रहल बानी। हम कोनो डायन नहीं खी। कृपया करके हमरा कोनो काम दे दी। पागल हो गइल बाड़ू का तू? हमरा के का हमार दुकान बंद करावे के बा? ई गांव में दोबारा कबो दिखाई मत दिहा। रेखा के आधा जलल चेहरा देख के लोग ओकरा के अक्सर डायन बोल के भगा देहल करेले। रेखा 2 दिन से भूखी प्यासी काम के तलाश में गांव-गांव घूमत रहे। कमजोरी के वजह से चक्कर आ रहल बा। एक गांव में कारखाना बा, पूछ लेता नहीं, शायद वहाँ कोनो काम मिल जाए। भाई साहब, भाई साहब, एक कारखाना के मालिक के बा, हमरा काम के जरूरत बा। का आप हमरा काम पर रख सकेनी? हमरा भी काम करे वालन के जरूरत बा। आप एहिजा काम कर सकेनी। तब बे रेखा बेहोश हो जाली और बाकी औरत भी दौड़त चलावेली। ऊ लोग रेखा के आधा जलल चेहरा देखेली। देखे में तो डायने लागेली। हमार मानी तो एकरा के भगा दी मालिक, भगा दी एकरा के। अरे डायन वायन कुछ ना होकेली। तू लोग अबहीं भी कौन सा सदी में जियताड़ू? सुरेंद्र कुमार पानी के कुछ छींटा रेखा के मुंह पे छिड़केला, जिससे रेखा के होश आ जाला। का तू ठीक बाड़ू? अचानक से बेहोश कैसे हो गईलू? 2 दिन से भूखी बानी, जौन वजह से हमरा के चक्कर आ गइल। ठीक बा ठीक बा, कुछ खा ला, फिर आज से ही काम चालू कर दिया। का आज से काम चालू कर दा? आपके दिखाई ना देवेला ई डायन बाड़ी डायन। हम एकरा के एक पल भी यहाँ ना रहे देब। थोड़ा समझल करा, केहू के भी ऐसे ना बोले ले। दीदी दीदी दीदी, हमार पति शराब पी के हमरा मारत रहे, कबो लात से कबो घूंसा से। एक दिन वो बहुत शराब पी लेलस और हमरा के जलत चूल्हा में डाल देलस। दीदी, हम तब से ऐसन हो गई नहीं। और तोहार पति शराब पी पी के ओकर लीवर खराब हो गई। महीना पहले वो मर गई। बहुत बुरा भइल बहन तोरा साथे। सुन लेलू, मिल गल तोरा के तसल्ली। झूठ भी तो बोल सकेली, हमरा तो एगो डायन ही लागेली। चुप मनूस कहीं के। तोहरा के एहिजा ना रहे के तो ना रहा, लेकिन आज से ई बहन यही जे काम करी हैं। आप खाना खा ली, थोड़ी देर आराम भी कर ली। जी। कारखाना में काम कर रहा औरतन के रेखा से अबहीं भी डर लागत रहे, काहे कि ऊ सब ओकरा डायन समझत रहली। उहे रात सुरेंद्र कुमार के बेटा नींद में तड़पे लागल। ऊ बच्चा बेचारा सांस ना ले पावत रहल। लागता ऊ डायन हमार बेटा के मार रहल बाड़ी। बच्चा सांस लेवे के कोशिश करत करत मर गई। हमार बेटा, हमार बेटा, हमार बेटा, ये सब डायन के कइल रहल बा। हम तारा के बोलत रहनी ना, ये सब तोहार वजह से भइल बा। हमार बेटा। सुरेंद्र अपना बेटा के तड़पत देखलस और ओकरा अपना पत्नी के बात पे यकीन आ गइल और वो भी रेखा के डायन मान लेहलस। आज तो हम ओकरा के मार ही देहब। हमार बेटा के खा गई लावत ही डायन कहीं के। सुरेंद्र कुमार रेखा के गांव के चौराहा पे बांध देहलस। जौन इंसान तारा के काम देलस, खाए के देलस, ओकरे बेटा के खा गइलू तू। डायन कहीं के। मारा एकरा के, मार डाला। भगवान खातिर हमरा के छोड़ दे, हम कोनो डायन नहीं की। सुरेंद्र के गुस्सा शांत ना भइल। ऊ एगो मसाल उठौलस और रेखा के जिंदा जला देहलस। रेखा वहीजे तड़प तड़प के मर गई। फिर कुछ दिन बाद तेजल आधा रात के
कारखाना में काम करत रहे तब बे दरवाजा अपने आप बंद हो जाला। के बाऊ हाँ? पीछे से केहू तेजल के बाल खींच के घसीटे लगेला। के बा? हमरा के जाए दा, हमरा के जाए दा, हमरा जाए दा। भूल गइलू हम डायन बानी। एक आंख वाली डायन तेजल के चलत चलत मशीन में फेंक देहलस। ओकर खून के छींटा चारों ओर फैल गईल। तेजल के कटा हुआ सर देख के सुरेंद्र कुमार और जानवी बुरी तरह से डर जाले। अरे ई कैसे हो गईल? सुनी जी, हमरा बहुत डर लग रहल बा, बहुत डर लग रहल बा। तू घरे जा, हम एकर लाश ठिकाने पे लगाओ तानी, वरना सबके लागी हमनी ही एकरा के मार देले बानी। चुपचाप घर में जाके बैठ जा, हम आओ तानी थोड़ा देर में। हे भगवान, ये सब कैसे हो गई? कहीं कहीं वो डायन त ना? डायन के देख के जानवी डर जाली। हमरा के जाए दा, हमरा के जाए दा, हमरा के जाए दी। तू हमरा के जाए देल रहलू? बोल। छोड़ दे हमरा के, छोड़ दे। डायन जानवी के गला पकड़ लेहलस और दीवार से घसीटत घसीटत ऊपर उठा लेहलस। जानवी अपन हाथ पैर मारत मारत मर गई। कुछ देर बाद सुरेंद्र कुमार घर पहुंचल। हम लाश ठिकाने लगा देनी, अब कोनो परेशानी ना हुई। जानवी, 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 कोनो आवाज ना आवेली। सुरेंद्र कुमार जैसे ही रूम में जाला, जानवी के लाश बेड पे पड़ल हो खेली। जानवी, ही कैसे हो गई? जानवी, जानवी। डायन बोले रहला ना हमके? सुरेंद्र कुमार भागेला पर घर के दरवाजा खुल ना पावेला। डायन पूरा घर में आग लगा देवेली। बचावा, बचावा, ई डायन हमरा के मार देई, बचावा हमरा के। डायन सुरेंद्र कुमार के पैर पकड़ के आग में चल जाली। आग के लपटन में सुरेंद्र कुमार के चीख गूंजत रहली। बचावा। आखिरकार ये लोग हमरा के डायन डायन बोल के डायन ही बना देलस। एक आंख वाली डायन।